हाय गाइस, तो अब हम ना यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे हम रुके हैं जम्मू में। हम एंटर कर चुके हैं, जम्मू में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे मैं खा रही हूँ अलग अलग मतलब कि और यहाँ पे ना बहुत फेमस है, लखनपुर में है ये जगह और यहाँ पे ना बहुत फेमस है ये पकोड़े। अब तो सबके बन चुके हैं बाबा, पकोड़े हैं जो बहुत फेमस है। तो अभी हम वही खाने पीने के लिए रुके, फिर वो खा के हाय गाइस, तो ये एक गाड़ी हमारी खो गई थी। ये एक गाड़ी हमारी खो गई थी। ये गाड़ी चली गई थी कश्मीर वाले रोड पे, जहाँ से कश्मीर का रास्ता कटता है। ये वहाँ चली गई थी, खो गई थी। एक गाड़ी हमारी ये रही, एक गाड़ी वो रही इधर पीछे, दिखेगी नहीं यहाँ से। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं, ये है महामाई सेवा न्यास, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम रुक रहे हैं। हमने एक ही हॉल बुक किया है, हम इकट्ठे रहेंगे, रूम्स में नहीं। हमें इकट्ठे मजा आता है तो हम इकट्ठे ही रहेंगे। हेलो हाय, ये क्या टूटा? अच्छा, ओहो, यात्री निवास में। हाय गाइस, तो अब हम रूम में मतलब जा रहे हैं, रूम से बाहर। हमने एक हॉल ही लिया था जैसे मैंने आपको बताया था, और अब बस नहा चुके हैं सारे। अब नहाने के बाद रेडी वगैरह हो चुके हैं और अब बस हम निकलेंगे मंदिर के लिए, चढ़ाई के लिए। तो बस थोड़ी सी देर में निकलने वाले हैं। सब कुछ जगह रेडी हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम गाड़ी में सामान लेके, जो नॉर्मल जैसे छोटा मोटा बैग होगा, आज मम्मी का मुंडन भी होगा और वो हम ऊपर ही करवाएंगे जाके। फिर आपको दिखाऊंगी मैं मम्मी गंजी, मतलब बाल हटने के बाद कैसी लगती है। ओके गाइस, तो अभी और हमारी विंडो से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो वैष्णो देवी का नज़ारा। रात के टाइम पे वो वैष्णो देवी का मंदिर है, रात के टाइम पे वो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, हम सब जने हो चुके हैं रेडी ऊपर भवन में जाने के लिए। और ये है मिम्मी, हम सब रेडी हो गए। अब हम सब जा रहे हैं, वो सारे गए, सब जा रहे हैं। मिम्मी, हम निकल रहे हैं। कहाँ पे? हम जा रहे हैं धर्मशाला। नहीं, हम जा रहे हैं बाणगंगा के साथ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे बाणगंगा, नहीं पहले कटाएंगे हम पर्ची वैष्णो देवी के मंदिर के लिए। फिर हम उसके बाद जाएंगे पैदल पैदल चढ़ाई करते हुए बाणगंगा। फिर उसके बाद हमारी मतलब पर्ची कटाने के बाद हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, मतलब यात्रा। तो ये हम चले, और ये हम चले, कोई फोन रुक जाओ। जय माता दी, कौन जा रहा है? जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो गाइस, हम चलने लग गए हैं ऊपर। हम पहले ऑटो से ऊपर जाएंगे, फिर पर्ची कटवाएंगे यात्रा के लिए। और ये जो व्यक्ति आगे बैठे हैं ना, कृपया करके आप
कृपया करके आप प्लीज़ इनके चैनल को फॉलो कर देना, आई मीन सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पर हिमांशु उप्पल के नेम से। ये आपको हंसा हंसा के इतना हंसाएंगे ना व्लॉग्स में, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। तो फॉलो करना इन्हें। और बस आगे हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये रहे डुग्गू पीछे। हाय गाइस, और हम चढ़ाई करने जा रहे हैं पवन का रास्ता। तेरे पास है ना? अब हम लोग जा रहे हैं पर्ची लेने, यात्रा पर्ची लेने। वहाँ से हम आए हैं अभी। कहाँ पे? यहाँ पे हम पर्ची लेने जाएंगे। है राजू, बहुत लंबा नहीं आ यहाँ से पर्ची कटेगी। ये नया रास्ता है वैष्णो देवी का। तो अब हम ऊपर आ गए थोड़ा, शायद 1-1.5 किलोमीटर, और ऊपर का व्यू है ये। फेस थोड़ा इस साइड रखे तो भी अच्छे ही। मैं भी बिल्कुल अच्छी ही खींच रहा हूँ। बड़े पापा और ये है मिली, जो ये सो रही है इसके अंदर। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और ये सारी फैमिली, अभी तो बहुत सारी फैमिली हमारी जो पीछे रह गई है। और बट चढ़ाई करते वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और हम ना बहुत ऊपर आ गए। दिखाती हूँ अभी मैं आपको। मैं पुट्ठा काम नहीं करता, मैं पुट्ठा काम नहीं करता। मानते हैं। तो हाय गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये है, हम यहाँ पे प्रसाद खाने रुके हैं, और हम सबने प्रसाद खा लिया है। और अब बस हम वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से निकले। अभी तो हम अर्धकुंवारी तक भी नहीं पहुँचे, बहुत टाइम लग जाएगा। और मम्मी खेल रही है। बस अब हम अर्धकुंवारी पे ही शायद रुकेंगे, और जिसको अगर कंटिन्यू करना हो यात्रा, मतलब वहीं से ऊपर उसी टाइम जाना हो, तो वो जा सकता है। हाय हाय। सो गाइस, वो देखो, मम्मी लंगर। अभी हम लंगर करके आए हैं, छोले चावल मिले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे खुद ही मतलब अभी अब मम्मी हो जाएगी गंजी, अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर बाद हो जाएगी। और ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। स्टाफ चिड़चिड़ा नहीं है, स्टाफ बहुत खुश दिल है। जहाँ पे हमने अभी मतलब प्रसाद खाया, तो वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ था कि अगर आप खाना खाओगे तो जूठन भी नहीं छोड़नी, उतना ही लें जितना आप खा सकें। और खुद के बर्तन खुद ही साफ करने पड़ेंगे। और बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ था, बहुत अच्छे से, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। ऊपर आके बहुत ना ठंड सी लगने लगी है। हेलो हेलो गाइस। हेलो। ओहो, ओके। तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं देहरादून। अरे अभी अर्धकुंवारी पे रुकेंगे? अभी नहीं, अर्धकुंवारी। ओके, अर्धनी अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी थोड़ा स्टे करके उसके बाद चलेंगे ऊपर। ठीक है।
अर्धकुंवारी पे स्टे करके फिर हम ऊपर जाएंगे। बट मेरा तो मन, अब मैं सोच रही हूँ चलती जा रही हूँ तो फिर मैं चलती ही जाऊँ। हाय गाइस, तो अब जाके हम पहुँचे हैं अर्धकुंवारी जाके अब पहुँचे हम। अभी 8:30 पौने 9 हो रहे होंगे, अब जाके पहुँचे। बहुत हालत ख़राब हो गई और मिम्मी की बग्गी को चला के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। अब अभी कुछ पता नहीं है कि हम कब निकलेंगे भवन के लिए। मुझे कोल्ड भी हो गया है। मतलब इतनी ठंड नीचे नहीं है जितनी ऊपर है। ऊपर मतलब इतनी भी नहीं है, बट हाँ ठंड है ऊपर। तो अगर आप सब लोग कोई भी आओ तो अपने साथ प्लीज़ कुछ ना कुछ गर्म कपड़े इस मौसम में ज़रूर कैरी करना। तो अभी आप देख सकते हैं इधर ये है सारा कुछ। यहाँ पे आते ही आपको मैप दिखेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो जिसको ना पता हो। और यहाँ पे एक वो है पुलिस बूथ, ये पुलिस बूथ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे ये सब जाते हैं। यहाँ से आप ये सब ले सकते हैं, मतलब ऑटो भी जाता है। जो आपको मतलब सही लगे वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं पैदल ही चलना पसंद करूँगी, पैदल ही यात्रा करूँगी। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे का मैं आपको फिर बताऊँगी अभी थोड़ी सी देर में। ओके बाय। तो हाय गाइस, अब हम कुछ खाने पीने के लिए रुके और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम पहले, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम पहले अर्धकुंवारी में बैठ गए थे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें, रूम्स वगैरह कुछ समझ भी नहीं आया। तो हमने सोचा क्यों ना हम भवन की साइड यात्रा शुरू कर दें। तो अब हमने भवन की साइड के लिए यात्रा शुरू कर दी है और अब हम कुछ बस खाना खा के और अब हम सीधा भवन के लिए वापस कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए आगे वीडियो में आप मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और ये है हिमांशु का डंडा जो ये वो उससे चलाता है, मतलब खुद चलते हैं। तो मुझे पकड़ा के गया है कि भाभी आप इसको पकड़ लेना, किसी को मत देना, एक्सचेंज हो जाएगा। इसलिए ये सबसे अच्छे वाला डंडा है, तो आप प्लीज़ इसको पकड़ के, मैं इसलिए मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ। तो दिखाती हूँ आपको और आगे। और सब बस खाना पीना खा रहे हैं। तो गाइस रात के 2:15 बज गए और अब हमने पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, मतलब पूरी यात्रा जो है। बस अब हम यहाँ पे आज रात को स्टे करेंगे ऊपर ही भवन में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह हम दर्शन करके फिर नीचे उतरेंगे। और आज मिमी का मुंडन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ऊपर आते बहुत थक गए सच में, सबके पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब मैं आपको बस सब कुछ दिखाती जा रही हूँ कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, ये मिमी है जो चिल्ला रही है, आप देख सकते हैं। ये मिमी है जो चिल्ला रही है। अब सबको सही हो जाएगा, पैर वैर बहुत दर्द हो रहे हैं सबके। अब उसके बाद देखते हैं हमें कैसे करना है। बट ये है कि सुबह ही दर्शन किए जाएंगे। ये सब अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी यहीं पे अभी हमारी मिम्मी के बाल कटने वाले हैं। बस कुछ नहीं, मॉनिटर करेंगे आपको। मिम्मी बच हो गया। ले क्या देख रही हो? हाँ
जैसे हम बोलेंगे वैसे तो ऐसे लग जाएगी ऐसे। ये हाथ देखो 2 उंगली भी रखोगे ना काफी ऐसे। ठीक, हाथ नीचे आना चाहिए, इस हाथ में रखो ऐसे, कुछ ज्यादा खाओगे ऐसे अपने। मम्मी हो गया, देखियो देखियो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। होना पड़ेगा तो पहले बता रहे हैं, अचानक नहीं छोड़ोगे। बच्चे हो गया हो गया हो गया। हाय गाइस, तो अब हम वैष्णो देवी से वापस घर जा रहे हैं। तो रास्ते में यहाँ पे चाय आती है, यहाँ पे चूल्हे वाली चाय आती है रास्ते में ही, और इतनी स्वाद होती है यहाँ की चाय, बहुत स्वाद होती है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ की चूल्हे वाली चाय ज़रूर पीना। और उसके साथ एक पकोड़े होते हैं पालक, आलू पालक के, तो वो भी बहुत स्वाद होते हैं, और अनारदाने की चटनी के साथ। तो आपको मैं दिखाती हूँ वो कौन सी शॉप है जिससे मैंने और मतलब पूरी मेरी फैमिली ने चाय पी। और ये है मेरी पूरी फैमिली। ये है आदि, बाकी सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको स्टॉल चाय का। ओके गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं वापस। हमने रात को यहाँ पे स्टे किया था और हम वापस अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और फिर घर जाएंगे हम आराम से, फिर वहाँ पे रेस्ट करना है क्योंकि बहुत थक गए है ना मिमी मिमी। चलो मिलते हैं अभी आपसे गाइस थोड़ी। ये है वो माहिदा ढाबा। ओके गाइस, तो अब हम रुके हैं, यहाँ पे है एक माहिदा ढाबा, और यहाँ पे हमने चाय नाश्ता वगैरह कुछ करना था तो इसलिए हम रुके हैं। और बस इसके बाद हम फिर निकलेंगे सीधा, बहुत लंबा रास्ता लग रहा था इसलिए रेस्ट करने के लिए रुके थे। तो अब निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए, अगर चाय वगैरह पीनी होगी तो फिर रुकेंगे हम। और ये है हमारी मीमो। इसको इसके पापा दिख गए तो इसलिए वो रो रही है। चलो जाओ पापा पास, सीधे तो हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। हमने जस्ट अभी गाड़ी पार्क की है और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मिम्मी को पकड़े तो मैं निकलूँ, क्योंकि मिम्मी सोई हुई है। तो गए NH1, यहाँ पे सारे आउटलेट है, देख सकते हैं। अब सब लोग आगे चले गए और ये यहाँ पे हम, एक सेकेंड, अब मेरी बैली, ओहो ये रहे मिमी। मिमी रुकना, मिमी आहा मेरा टकलू, ओहो ओहो। तो गाइज अब यहाँ से हमने मिम्मी के लिए कुछ क्लोथ्स लिए हैं मदर केयर से कुछ क्लोथ्स लिए हैं मिम्मी के लिए। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। और अभी कुछ नहीं पता कि हम सीधे दिल्ली के लिए निकलते हैं या किस चीज़ के लिए निकलते हैं। अब हम सीधे, अभी तो हम जाएंगे पानीपत, फिर पानीपत के बाद हम जाएंगे दिल्ली। तो अब ये नहीं पता कि हम पानीपत में रुकेंगे बुआ घर या सीधे दिल्ली चले जाएंगे, ये बाद में पता चलेगा।